डबल इंजन सरकार विकास में किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरतेगी, लेकिन नागरिक कर्तव्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है। आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को मनाया जाएगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने को मिलेगा और उस दिन एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश, इस अभियान के साथ जुड़ना है, अपनी मातृभूमि के प्रति अपने संकल्प को, और संकल्प हमारा यही कि मेरा भी अपने देश के प्रति कुछ दायित्व है, अपनी माटी के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति अपना कोई, मेरा भी कोई कर्तव्य है, और कर्तव्य ही कि गंदगी नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार को नहीं पनपने देंगे, अराजकता और गुंडागिर्दी को नहीं बर्दाश्त करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अब तक गोरखपुर जिले में, महानगर के अंदर 43,600 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं। 43,600, जिनमें से 35,500 के मकान बनकर के तैयार हो गए हैं। वहां पर वे लोग अपने घरों में रह रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये तो शहर का है। गोरखपुर महानगर, पिपराइच, पीपीगंज, चोरी चौरा, सैजनवा, उनवल, बांसगांव, बढ़लगंज, गोला, इन सब का है। पिछले 6 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में भी 61,184 लाभार्थियों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया है। 61,184। और अगर आप 43,600 और 61,184 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये पड़ता है 1,04,000 से ज्यादा लाभार्थियों को यह आवास उपलब्ध हो गए हैं। आप सोचिए कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन चलाया, प्रदेश में लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही। इन लोगों ने, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन किसी गरीब की गरीबी नहीं हटाई। समाजवादी पार्टी ने भी नारे दिए, लेकिन वे नारे परिवारवाद और जातिवाद के शिकंजे में फंस करके भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए। और बहुजन समाजवादी पार्टी में हाथी का पेट इतना बड़ा था कि कुछ पूरा प्रदेश ही उसमें समा जा रहा था। और कारण था, इन्हीं भ्रष्टाचार के कारण, इन्हीं परिवारवादी लोगों ने, इन्हीं जातिवादी लोगों ने आपको शासन की योजनाओं से वंचित रखा। गरीब को न शौचालय दिया, गरीब को न आवास दिया, गरीब को न रसोई गैस का सिलेंडर दिया, गरीब को न राशन दिया, गरीब को न स्वास्थ्य बीमा का कवर ही दिया, और किसी भी योजना का लाभ किसी भी गरीब को नहीं लेने दिया। और परिणाम था कि उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया। अगर जनता गरीब होगी तो प्रदेश समृद्ध नहीं हो सकता है, देश समृद्ध नहीं हो सकता है। लोग बोलते थे इस बात को, उत्तर प्रदेश संसाधनों से अमीर है, लेकिन सरकारों की कुनीति के कारण, कुशासन के कारण यहां की जनता गरीब है। और आज भाइयों बहनों, दुनिया कहती है उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों ने 6 वर्ष में, मात्र 6 वर्ष में 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।